महाकवि भास के बारे में जानकारी तब तक संसार को नहीं थी जब तक कि पंडित टी गणपति शास्त्री जी के द्वारा यह प्रकाश में लाया गया, भास के नाटक चक्रों को। महामहोपाध्याय पंडित टी गणपति शास्त्री जी 1912 में अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से भास के 13 नाटकों का प्रकाशन करवाया। वो प्रामाणिक प्रकाशन माना जाता है। तब से भास के संदर्भ में हम जानने लगे। भास के काल के संदर्भ में अगर कहा जाए तो 3 मत देखते हैं। प्रथम मत चतुर्थ तथा पंचम शताब्दी ईसा पूर्व से संदर्भित, द्वितीय तृतीय शताब्दी से संदर्भित, तृतीय जो है 7वीं शताब्दी से पूर्व शताब्दी संदर्भित। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि मौर्य से पूर्व नहीं हुए होंगे और साथ ही कौटिल्य जो हुए हैं 4th शताब्दी ईस्वी में, इनके बाद नहीं हुए होंगे। इनके जो नाटक है ये स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगांधरायणम, उर्भंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविरामक, चारुदत्त तथा बालचरित। यहाँ पर मूलतः जो पात्र है वह सूत्रधार जो प्रधान नट है, भट्ट सैनिक है, कर्ण दुर्योधन का मित्र है, शल्य कर्ण के सारथी हैं, मद्र नरेश हैं जो माद्री जो थे माद्री के भाई, और कर्ण जो कुंती से उत्पन्न, कुंती के विवाह से पूर्व सूर्य से उत्पन्न एक पुत्र जिसको कि गंगा प्रवाहित कर दिया गया था, जहां पर वह दशरथ तथा राधा नाम की जो दंपति थे वह उनको अपने घर लाए और इसी कारण से राधे नाम से यह विस्तृत हुए। और बाद में द्रौपदी स्वयंवर के समय में अंग देश दिया गया और अंगराज कर्ण माने गए। तो इस तरह है हम देखते हैं जो कि एक देवदूत हैं जो देवेंद्र के दूत हैं, शक्र देवेंद्र अर्थात इंद्र है। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार है, नांदी के अंत में सूत्रधार का प्रवेश होता है। और आप जो साहित्य दर्पण पढ़े हैं वो जानते हैं जो कि नांदी मंगलाचरण जो है उसके लिए जो किया जाता है, मंगल कार्य के लिए जो किया जाता है, उस समय की स्थिति जो है वह नांदी के रूप में देखा जाता है। और सूत्रधार पहुंचता है, सूत्रधार पहुंच करके कहता है नर मृगपति वर्ष्मा लोक नभ्रांत नारी नर धनुज सुपरब्रात पाताल लोक करज कुलिशपाली भिन्न दैत्येन्द्र वक्षा सुर रिपुबल हंता श्रीधरोस्तु स्त्रिय। वहां पर कहता है यह जो कि श्रीधर जो है वह आप सभी के लिए कल्याणकर हूं, वह श्रीधर अस्तु अर्थात हम सबके कल्याण के लिए श्रीधर हूं। अब वो इसको अगर विस्तार पूर्वक देखें तो कह रहे हैं नर मृगपति वर्ष्मा लोक नभ्रांत नारी, कह रहे हैं नर और मृग अर्थात सिंह, मृग का अभिप्राय यहाँ पर लिया गया है, मृगपति का अभिप्राय लिया गया है जो कि जंगली जंतु जो हैं उनके जो स्वामी हैं अर्थात सिंह। नर मृगपति वर्ष्मा, इनके जो वर्ष्म है अर्थात संधि है अर्थात नृसिंह रूप जो है, लोक आलोकन भ्रांत नारी, जिनको देख करके जो जितने भी नर नारी राक्षस आदि जो हैं ये आश्चर्य में पड़ गए हैं। नर धनुज सुपर्व व्रात पाताल लोक है, करज कुलिशपाली भिन्न दैत्येन्द्र वक्षा, करज अर्थात कर से जो उत्पन्न हुआ है अर्थात नाखून, उसका जो नोक है, करज कुलिशपाली भिन्न दैत्येन्द्र वक्षा, उससे जिसने दैत्येन्द्र के वक्ष को विदीर्ण कर दिया है। इस तरह सुर रिपु बलहंता, सुर रिपु जो है उनको मारने वाले, उनके बल को समाप्त करने वाले जो श्रीधर हैं वो हमारे कल्याण के लिए हों। यहाँ पर नृसिंह की अर्थात श्रीधर रूप नृसिंह जो है उनकी
अभ्यर्थना की गई है। उसके बाद कहा जाता है एवं आर्य मिश्रान अनुविज्ञापयामि, कह रहे इस तरह हम जो आप सभी को सूचित कर रहे हैं, हम परिक्रम्य कर्णम दत्वा, घूम करके कान दे करके, अर्थात सुनने का अभिनय करते हुए, अये किम नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्द इव श्रूयते अंग पश्यामि, कह रहे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ शब्द जैसा सुनाई पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। नेपथ्य आप जानते हैं, जो कि पर्दे के पीछे जो घटना होती है उसे नेपथ्य कहा जाता है। वो निवेद्यताम महाराजाय अंगेश्वराय, नेपथ्य से आवाज आती है जो कि महाराज अंग देशाधिपति जो है कर्ण, उनसे निवेदन करो। सूत्रधार भवत विज्ञातम, सूत्रधार कहता है अस्तु, समझ गया क्या उनको कहना है। फिर श्लोक है संग्रामे तुमुले जाते कर्णाय कलितांजलि निवेदयति संभ्रांतो भृत्यो दुर्योधनाज्ञया भृत्य संभ्रांतः भृत्यः तुमुले संग्रामे जाते कलितांजलि कर्णाय निवेदयति, कह रहे हैं जो कि वह भृत्य जो है दुर्योधन की आज्ञा से, भृत्य जो है घबराया हुआ भृत्य जो है नौकर जो है, वह भीषण संग्राम उपस्थित हो जाने पर कर जोड़कर कर्ण से निवेदन कर रहा है। निष्क्रांत है, चले जाते हैं। इति प्रस्तावना, यहां पर आकर के प्रस्तावना समाप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं तथा प्रविशति भटः, उसके बाद भट का प्रवेश देखते हैं। भटः भो निवेदिताम महाराजाय अंगेश्वराय युद्धकाल उपस्थित इति, कह रहे हैं जो कि निवेदन करो कि महाराज अंगेश्वर से निवेदन करो कि युद्धकाल उपस्थित हो गया है। फिर वहीं पर हम श्लोक देखते हैं, ये कटितुरग रथस्थई पार्थ केतो पुरस्तात् मुदित नृपति सिंहै सिंहनाद कृतोद्य त्वरितमरिनिनादैर् दुस्सहा लोकवीर समरमधिगतार्थ प्रस्थितो नागकेतु, कह रहे हैं जो कि यह नागकेतु वाले जो है वह युद्ध के लिए प्रस्थान किया है। नागकेतु समरमधिगतार्थ प्रस्थित, युद्ध के लिए नागकेतु जो है वह प्रस्थान किया। और नागकेतु क्या है? हाथी के चिन्ह वाली जो ध्वजा है वह किसका? जिसका हाथी के चिन्ह वाला जिसकी ध्वजा है, इस तरह के ध्वजा वाला जो है अर्थात दुर्योधन जो है वह युद्ध के लिए प्रस्थान किया। और इसमें कहा जा रहा है क्या, जो कि करितुरग रथस्थई पार्थ केतो पुरस्तात्, और कह रहे हैं जो कि उस दिन अर्जुन के ध्वज के सम्मुख सिंह के समान राजागण जो हाथी अश्व आदि पर सवार हैं वह सिंहनाद करते हुए अपराजय शक्ति वाले जो वह दुर्योधन है वह युद्ध के लिए आवाहन सुनकर के वह प्रस्थान किया। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके तथा देख करके, अयम अंगराज समर परिच्छद परिवृतः शल्यराजेन सह स्वभाव निष्क्रम्येत एवाभिवर्तते, कहा जा रहा है जो कि अंगराज जो है युद्ध का वेश धारण करके शल्यराज सारथी जो है उनके साथ अपने भवन से निकल करके उसी ओर अर्थात युद्ध स्थल की ओर जा रहे हैं। भो किम नु खलु युद्धोत्सव प्रमुखस्य दृष्ट पराक्रमस्य अभूतपूर्वस्य हृदय परितापः, करें ये युद्ध रूपी उत्सव में प्रमुख जो है अर्थात सेना प्रमुख जो है अत्यंत पराक्रमी कर्ण जो है, यह अभूतपूर्व मानसिक संताप जैसा इनमें दिख रहा है। यह ऐसा कैसे है? और आप जानते हैं कि ये जो बताया जा रहा है, ये शल्य की बात जो की जा रही है, आप जानते हैं कि ये शल्य की बात जो की जा रही है वह शल्य कौन थे? मद्र नरेश शल्य हैं। ये सामान्य सारथी नहीं है, मद्र नरेश शल्य हैं जो कि कर्ण के बाद सेनापति का कमान संभालते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये अभूतपूर्व मानसिक संताप किस तरह का, तो कह रहे हैं एष हे अत्युग्र दीप्ति विशद समरेग्रगण्य शौर्ये च संप्रति शोकमुपैति धीमान प्राप्ते निदाघ समये घन राशि रुद्ध सूर्य स्वभाव रुचिमान इव भाति कर्ण है। कह रहे हैं जो कि यह अत्युग्र दीप्ति विशद, अत्यंत प्रखर जो जिसका पराक्रम है, इससे युक्त समरेग्रगण्य युद्ध स्थल में जो सर्वप्रमुख योद्धा है, इस तरह
शौर्ये च संप्रति सशोकम उपैति धीमान। यह शौर्यशाली जो है कर्ण बुद्धिमान होते हुए भी इस समय शोकम उपैति शोक को प्राप्त कर रहा है। धीमान प्राप्ते निदाघ समय, किस तरह ये उपमा दी जा रही है? प्राप्ते निदाघ समय, ग्रीष्म ऋतु में निदाघ समय में घनराशि रुद्ध सूर्य, ये मेघमाला से आच्छादित घनराशि रुद्ध सूर्य स्वभाव रुचिमान, स्वाभाविक प्रखर किरणों वाले जो सूर्य है उसके समान यह हो रहा है, अर्थात वह शोक से आच्छादित हो रहा है। अर्थात जिस तरह प्रखर सूर्य जो होते हैं स्वभाव से ही, जो प्रखर सूर्य है वह भी मेघमाला से आच्छादित होने पर अपने प्रखरता को उनमें तेज निस्तेज जैसे लगते हैं, उसी तरह यह शोक को प्राप्त कर रहा है। यावत अवसर पयामी, तब तक मैं वहां पर आगे बढ़ता हूं, वहां से मैं जाता हूं, निष्क्रांत चला जाता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्ण शल्यश्च, फिर मंच पर प्रवेश होता है जिस तरह कहा गया था, युद्ध वेश धारण किए हुए ये है कर्ण तथा शल्य का प्रवेश होता है। कर्ण मातावन मम सर्व मार्ग लक्ष्य भूता संप्राप्ता क्षितिपतय सजीव शेषा कर्तव्यम रण शिरसि प्रियम कुरूणाम द्रष्टव्यो यदि स भवे धनंजयो में। अब कर्ण यहाँ पर कह रहा है कि मातावन मम षडमार्ग लक्ष्य भूता, कह रहे हैं जो नहीं, इस तरह ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है कि संप्राप्ता क्षितिपतय सजीव शेषा, जो मेरे सरसंधान जिसका मैं करूं, जिसके प्रति वह लक्ष्य बन करके जो राजे महाराजे हों वो बच जाएं, इस तरह आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कर्तव्यम रणशिरसि प्रियम कुरूणाम, कह रहे हैं आज मैं कौरवों का अभीष्ट पूरा कर दूंगा। प्रियम कुरूणाम द्रष्टव्योसि यदि स धनंजयो में, यदि वह धनंजय अर्जुन मुझे मिल जाता है तो मैं जो अभीष्ट है इनका कौरवों का वह मैं पूरा कर दूंगा। शल्यराज, क्योंकि आप पहले से जानते हैं जो कि अंगराज बनाया था दुर्योधन ने, और दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य था जो कि पांडवों का पराजय, और अर्जुन यदि पराजित हो जाता है तो फिर और कोई इस तरह के सामर्थ्यशाली नहीं थे जिसको कि हराया न जा सके और इनको बंदी बनाया न जा सके, ये जो युधिष्ठिर थे। तो इसलिए हम अगर धनंजय को प्राप्त कर लेते हैं तो हम जो ये कौरव चाह रहे हैं उनको मैं अभिष्ट पूर्ण कर दूंगा। इसके बाद कर रहे हैं शल्यराज यत्र असौ अर्जुन तत्रैव चोद्यताम मम रथः, करें जहां पर वह अर्जुन है वहीं पर मेरे रथ को प्रेरित करिए, आगे ले चलिए। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं जो शल्य बाढ़ चोदयति, करें वह बहुत अच्छा है, वह आगे ले चलते हैं। कर्ण अहो न खलु, करें यह इस तरह कैसे हो रहा है? अन्योन्य शस्त्र विनिपात निकृत गात्र योधा स्ववारण रथे सुमहावेशु युद्धांतक प्रतिम विक्रमिणो ममापि वैधुर्यमापतति चेतसि युद्ध काले, कर है इसका अतुलनीय शक्ति जिसकी है, अर्थात उस समय में जिस समय में यह युद्ध के लिए है उस समय में उसकी तुलना जो क्रोधित यमराज है उनसे की जा सकती है। साथ साथ योधा स्ववारण रथेषु महाहवेषु, करें और जो युद्ध स्थल में चारों तरफ प्रहार करके अनेक प्रकार के योद्धाओं को और अश्वों को, रथों को या गज समूह जो है उनको छिन्न भिन्न कर डालता है। क्रुद्धांत का प्रतिम विक्रमिणो ममापि, इस तरह मेरा मन जो है वह वैधुर्यमापतति युद्ध चेतस युद्ध काले, इस तरह मेरे मन में भी युद्ध समय में वैधुर्य आ रहा है, अर्थात कायरता का भाव आ रहा है। इस तरह यह भाव कैसे आ रहा है, यह आश्चर्य प्रकट करता है। वो कष्टम कर, यह अत्यंत ही कष्ट खेद का विषय है, कष्ट है। फिर कह रहे हैं ये कि पूर्वम कुंत्याम समुत्पन्नो राधेय इति विश्रुतः,
पूर्वम कुंत्याम समुत्पन्नो राधे इति विश्रुतः युधिष्ठिरादयस्ते में जवीयांसस्तु पांडवा। करे पहले कुंती से उत्पन्न होकर राधा के पुत्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, और युधिष्ठिर आदि जो है 5 पांडव वो हमारे छोटे भाई हैं। और ये कथानक आप लोग जानते हैं, जो कि विवाह से पूर्व कुंती का सूर्य से यह पुत्र था, जिसको कि गंगा प्रवाह कर दिया गया था, और राधा नाम की जो स्त्री थी वह इसका लालन पालन की, इस कारण से राधेय नाम से यह विस्तृत हुए। और इसके बाद में कुंती कहती है जो कि तुम हमारे ही पुत्र हो, जब ये युद्ध प्रारंभ हो गया था उस समय में। तो इस कारण से ये जानता है कि ये 5 पांडव जो हैं वो हमारे ही अनुज हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। फिर कहते हैं अयम सकाल क्रम लब्ध शोभनो गुण प्रकर्षो दिवसोयमागतः निरर्थमस्त्रम हिमाया ही शिक्षितम पुनश्च मातुर्वचनेन वारितः। कह रहे हैं यह समय जो है वह अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि अयम सकाल क्रमलब्ध शोभनो, क्रम से यह समय हमारे लिए उपस्थित हुआ है, क्योंकि इस समय की प्रतीक्षा वह बहुत दिनों से कर रहा था, क्योंकि उसको युद्ध क्षेत्र में भी आने नहीं दिया गया था तब तक, क्योंकि भीष्म और द्रोण जो थे उसको युद्ध क्षेत्र में पहुंचने नहीं दिए थे, वह शस्त्र नहीं धारण कर सकता था। अब वह महारथी बना है द्रोण के मृत्यु के बाद, तो इस कारण से वह कह रहा है जो कि अयम सकाल क्रमलब्ध शोभनो, यह समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। गुण प्रकर्षो दिवसोयमागतः, यह जो बहुप्रतीक्षित दिन था वह समय हमारे लिए आ गया है। निरर्थमस्त्रम हिमाया ही शिक्षितम, किंतु यह मेरी जो अस्त्र शिक्षा है इस समय व्यर्थ सिद्ध हो रही है। और उसके साथ साथ क्या है, पुनश्च मातुर्वचनेन वारितः, और उसके साथ साथ मैं अपने माँ के द्वारा वारित कर दिया गया हूँ कि हम 5 पांडव उनके जीवित रहेंगे। तो ये भी हमें कह दिया गया है। भो शल्यराज श्रूयताम ममास्त्रस्य वृत्तान्तः, कह रहे हैं जो कि हे शल्यराज हमारे अस्त्र वृत्तांत को सुनिए। भो शल्यराज श्रूयताम ममास्त्रस्य वृत्तान्तः, हे शल्यराज हमारे अस्त्र वृत्तांत को सुनिए। शल्यः ममाप्यस्ति कौतूहलम एनम वृत्तांतम श्रोतुम, करें कि हमें भी कौतूहलता है इस तरह के वृत्तांत को सुनने में। कर्णः पूर्वमेवाहम जामदग्नस्य सकाशम गतवान अस्मि, पहले ही हम जामदग्नि जो है अर्थात जमदग्नि के पुत्र जो है जामदग्नि परशुराम, उनके पास में गया हुआ था। शल्यः ततस्ततः, शल्य कहते जो उसके बाद क्या हुआ, कर्णः ततः विद्युल्लता कपिलतुंग जटा कलाप मुद्यत प्रभावलयिनम परुषम दधानम छत्रांतकम मुनिमरम भृगुवंश केतुम गत्वा प्रणम्य निकटे निवृत्त स्थितोस्मि। कह रहे हैं जो कि अब यहाँ पर परशुराम का जो स्वरूप है उसका वर्णन किया जा रहा है, जो कि विद्युल्लता के समान वह पीत और लंबकाय जो वह जटा समूह है उसके प्रभा से जो घिरे हुए थे परशुराम, इस तरह धारण करने वाले मुनियों में श्रेष्ठ जो थे भृगुवंश के केतु के समान अर्थात ध्वज के समान, क्षत्रियों के छत्रांतकम, क्षत्रियों के अंत करने वाले विनाशक जो परशुराम थे उनके निकट जाकर के मैं गत्वा प्रणम्य, वहां जाकर के प्रणाम करके, निकटे निवृत्त स्थितोस्मि, वहां जाकर के मैं चुपचाप खड़ा हो गया। शल्य ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ, कर्णः ततो जामदग्नेन ममाशीर्वचनम दत्वा पृष्टोस्मि, उसके बाद जामदग्नि के द्वारा मुझे आशीर्वाद देकर के पूछा गया, को भवान किमर्थम यह आगता इति, आप कौन हैं और यहाँ पर आप क्यों पहुंचे हैं। कर्णः शल्य ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ, कर्णः ततः भगवान अखिलानि अस्त्राणि उपशिक्षितुम इच्छामि इति उक्तवान अस्मि, और हम निखिल शस्त्र विद्या जो है यह सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इस तरह हमने कहा। शल्य ततस्ततः, उसके बाद क्या होता है, कर्णः ततः उक्तोम भगवता ब्राह्मणेषु उपदेशम करिष्यामि न क्षत्रियाणाम, उनके द्वारा कहा गया कि हम केवल ब्राह्मणों को उपदेश करेंगे, न ही क्षत्रिय को नहीं हम उपदेश देते हैं, शस्त्र विद्या नहीं देते हैं। शल्य अस्ति खलु भगवतः क्षत्रिय वंशीय पूर्व वैरम, ये लाइन अंडरलाइन करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यह जो है हमें यह पता है जो कि भगवान
जो परशुराम है उनका क्षत्रिय वंश के साथ पहले से वैर है, ये हम जानते हैं। ततस्ततः उसके बाद क्या हुआ, कर्ण ततो नाहम क्षत्रिय इति अस्त्रोपदेशम गृहीतुम आरब्धम मया, कह जो कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं ऐसा कह करके इति अस्त्रोपदेशम, अस्त्रोपदेश जो है वह ग्रहण करना मया मेरे द्वारा शुरू कर लिया गया। कर्ण शल्य ततस्ततः उसके बाद क्या होता है, कर्ण कहते हैं कर्ण ततः कतिपय कालातिक्रमे कदाचित फलमूल समित कुसुमाहरणाय गतवता गुरुणा सह सहानुगतोस्मि। कह रहे हैं जो कि फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद, कदाचित किसी समय फलमूल समित कुसुम लेने के लिए, चुनने के लिए गतवता जाते हुए गुरु के साथ, तृतीयांत है गतवता, गुरु के साथ सहानुगतोस्मि उनके साथ मैं गया। इसके बाद कहते हैं शल्य ततस्ततः उसके बाद क्या होता है शल्य कर्ण ततः स गुरुर वन भ्रमण परिश्रमात अंके निद्रा वसमुपगतः। उसके बाद जंगल में घूमते हुए थक जाने के कारण मेरे गोद में वह सर रखे और निद्रा के वशीभूत हो गए। शल्य ततस्ततः उसके बाद क्या हुआ, कर्ण ततः कृत्ते वज्रमुखेन नाम कृमिणा दैवान् ममोरुद्वये निद्रा छेदभयाद् असज्जत गुरोर्धैर्यात् तदा वेदना उत्थाय क्षतजाप्लुतः सहसा रोषानलो दीपितो बुद्ध्वा मां च सशापकाल विफलान्यस्त्राणि ते सन्त्युति। ये यहाँ पर वज्रमुख नाम का जो कीट था, ये नाम याद रखना है, और काल विफलान्यस्त्राणि ते सन्त्युति ये शाप दिया गया था, ये ध्यान में रखना है। कह रहे हैं जो कि मेरे भाग्य से अर्थात दुर्भाग्य से वज्रमुख नाम का कीट जो है वह हमारे जंघे में हमें काट लिया, और उस पर जो गुरु सोए हुए थे तो उनका निद्रा भंग न हो जाए इस भय से मैंने पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहन किया। और उसके बाद क्या हुआ, जो कि निरंतर जो रक्तधारा बहने लगी उससे भींग करके वह उठ बैठे और क्रोधाग्नि से वह हमें क्रुद्ध होकर शाप दे दिया कि युद्ध काल में तुम्हारे अस्त्र विफल हो जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं जो कि ये रक्त जो है वह केवल किसी क्षत्रिय के ही हो सकते हैं, ब्राह्मण इतना धैर्य धारण नहीं कर सकता है, वह क्षत्रिय ही इतना धैर्य धारण कर सकता है, तुम अवश्य ही क्षत्रिय पुत्र हो, और इस कारण से हमें शाप दे दिया। शल्य अहो कष्टम अभिहितम, शल्य कह रहा है कि अरे ये तो बहुत कष्ट की बात उन्होंने कही। कर्ण है परीक्षा महे तावद अस्त्रस्य वृत्तांतम, करे ठीक है तो अब मैं इस कथा की परीक्षा करता हूँ। तथा कृत्वा एतानि अस्त्राणि निर्वीर्याणि इव लक्ष्यन्ते अपि च, कह रहे हैं जो कि ये अस्त्र जो है मैं निशक्त दिखाई पड़ रहे हैं। अपि च और भी कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या, तो इमे हि दैन्येन निमीलिते क्षणा मुहुस्खलन्तो विवसास्तुरंगमा गजाश्च सप्तक्षतदान गंधिनो निवेदयन्तीव रणे निवर्तनम। करे इसके साथ ही साथ ये जो दीन भाव से युक्त विवश अश्व हैं वह अपने आंखों को बंद करके बारंबार लड़खड़ा रहे हैं, और सप्तक्षत के समान जो मदधारा के गंध से युक्त है, इस तरह के जो मस्त गजराज हैं। और आप जानते हैं जो कि ये जो विशेषण जितने दिए जा रहे हैं वो उत्तम कोटि के जो गज हैं उनके लिए ये कहा गया है, जो कि वह सप्तक्षत गंध के से युक्त उनकी मदधारा होती है, मदधारा से गंध से युक्त होते हैं। इस तरह के जो गजराज हैं वह दीन होकर मानो युद्धस्थल से लौटने के लिए निवेदन सा कर रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं शंख दुंदुभयश्च निःशब्दा, और शंख दुंदुभी जो है वो भी निःशब्द हो रहे हैं, अर्थात ये सभी अशुभ सूचक बता रहे हैं। शल्य वो कष्टम नु खलु इदम, कह रहे हैं यह अत्यंत ही कष्ट का विषय है। कर्ण शल्यराज अलमलम विषादेन, कह रहे हैं हे शल्यराज ये विषाद करने से कुछ नहीं होने वाला है, विषाद मत करिए। क्यों, क्योंकि हतोपि लभते स्वर्गम जित्वा तो लभते यशः उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे। कह रहे हैं जो कि अगर मारा जाता हूं तो स्वर्ग प्राप्त करता हूं, अगर जीतता हूं तो यश को प्राप्त करता हूं, तो उभे बहुमते लोके, और दोनों ही इस संसार में प्रसिद्ध है,
उसे माना जाता है, इसलिए नास्ति निष्फलता रणे, इसीलिए युद्ध में कोई निष्फलता नहीं है, यह कर्ण कहता है। अपिच और कह रहे हैं इमे युद्धेषु निवर्तिता हया सुपर्णेन समान वेगा श्रीमत्सु कंबोज कुलेषु जाता रक्षन्तु मां यद्यपि रक्षितव्यम। कह रहे हैं क्योंकि संग्राम में संग्राम में जो यह विद्यमान है, ये काम्बोज कुल के जो अश्व हैं, रथ ये और अत्यंत ही तीव्र वेग वाले जो घोड़े हैं, इमे युद्धेषु निवर्तितासा, ये युद्ध में अभिलाषा रखने वाले जो ये गरुड़ के समान वेगशाली और श्रीमत्सु कंबोज कुलेषु जाता, काबुली घोड़े जो हैं, यह जिनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए वो मेरी रक्षा करें। अर्थात हम तो अब युद्ध के लिए जो उपस्थित हुए हैं वहां पर जो ये अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं तो हमें दिखाई पड़ ही रहे हैं, जिनकी रक्षा हमें करनी चाहिए थी अब यही हमारी रक्षा करें। इसके बाद कहते हैं जो कि अक्षयोस्तु गो ब्राह्मणानाम, कह रहे हैं गो ब्राह्मणों का कल्याण हो, अक्षयोस्तु पतिव्रतानाम, कह रहे सभी स्त्रियों का, पतिव्रता स्त्री जो है उनका कल्याण हो, अक्षयोस्तु रणेषु अपरांग मुखानाम, जो रण में पीठ न दिखाने वाले हैं वो उनका कल्याण हो, योद्ध पुरुषानाम, जो पीठ नहीं दिखाने वाले हैं इस तरह के योद्धा जो उनका कल्याण हो, अक्षयोस्तु मम प्राप्त कालस्य, और मेरा जो यह अवसर प्राप्त हुआ है मेरा भी कल्याण हो, ऐसा वो प्रसन्नोस्मि। कर्ण सब समझ गया है कि अब क्या होने वाला है, फिर भी यह कह रहा है जो कि इन तरह से कह रहा है कि इनका कल्याण हो। और इसमें आप देखेंगे जिन जिन की ये बात कहा जा रहा है वो मारे जाने योग्य नहीं है। गो ब्राह्मण का वध उसमें नहीं किया गया, स्त्रियों का वध नहीं किया गया, और जो पीठ दिखाने वाले योद्धा हैं उनके लिए भी यहाँ पर यशोगान किया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह उसका यशोगान किया गया है उसी तरह जो यह कर्ण है उसके अपने संदर्भ में भी कह रहा है। अब कह रहा है मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पथ पर विद्यमान हूं। समर मुखमसज्जं पांडवानां प्रविश्य प्रथित गुणगणाढ्यं धर्मराजं च बद्ध्वा मम षडवर वेगैर अर्जुनं पातयित्वा वन विवहत सिंहं सुप्रवेशं करोमि। अब यहाँ पर आप स्मरण करिए जो कि महाभारत में जब यह देखता है जो कि सहजता से नहीं जीता जा सकता है तो द्रोणाचार्य जो थे और इधर भीष्म, पहले भीष्म और उसके बाद द्रोणाचार्य, ये सब एक रणनीति बनाते हैं जो कि हमें क्या करना है, जो कि द्रोणाचार्य की मूलतः नीति होती है जो कि हमें अर्जुन युधिष्ठिर को बंदी बना लेना है ताकि युद्ध समाप्त हो जाएगा, युधिष्ठिर दास हो जाएगा, उसका कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये बनता है रणनीति बनता है। तो ये जो द्रोणाचार्य की रणनीति होती है उसी के क्रम में जो ये त्रिगर्त देश के जो राजा थे सुशर्मा, वो अर्जुन को अपनी ओर भगा करके लाते हैं जो कि युद्ध करने के लिए, और एक दिन केवल युद्ध चलता रहता है, अगले दिन होता है जो कि नहीं, जब तक वह दूर नहीं जाता है तब तक बंदी बनाने का सामर्थ्य नहीं था क्योंकि वो अर्जुन वापस आ जा रहे थे। तो फिर क्या किया गया कि सुशर्मा लेकर के बहुत दूर चले गए अर्जुन को, और अर्जुन दूर चले गए तो उसी दिन चक्रव्यूह रचा गया और अभिमन्यु का वध किया गया मिलकर के। उसके बाद क्या होता है कि फिर यही रणनीति अपनाई जाती है जो कि हम अर्जुन को अब समाप्त कर देते हैं, उसके बाद इनको बंदी बना लिया जाएगा और हम युद्ध को समाप्त कर देंगे। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। समर मुखम असज्जम, ये असज्ज जो समर मुख है, समर मुखम असज्जम पांडवानां प्रविश्य, ये पांडवों का जो आप जानते हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो उसमें पहले पदाति, उसके बाद गजवाले, उसके बाद अश्व, इस तरह करके सेनापति जो है वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होता था, या किसी योद्धा तक पहुंचना बहुत कठिन होता था। कह रहे हैं कि उसको भेदित करते हुए पांडवों तक प्रवेश करके, समर मुखमसज्जम पांडवानां प्रवेश्य, पांडवों तक प्रवेश करके प्रतित गुणगणाढ्यम धर्मराजम च बद्ध्वा, जो प्रतित गुणों के जो गढ़ है यह धर्मराज, उनको बांध करके बद्ध्वा
मम सरवर वेगैर अर्जुनम पातयित्वा, क्योंकि अर्जुन को मारना है, ये तो प्रतिज्ञा किया गया है, तो हम अपने प्रखर बाणों से अर्जुन को मार करके वनमिव हत सिंहम सुप्रवेशम करोमि, इस तरह भयानक सिंह के समान, भयानक सिंह के मर जाने पर वह उसको निरापद बना दूंगा, जंगल के समान बना दूंगा, जो कि जहां पर कोई इस तरह का कोई शक्तिशाली रहेगा नहीं। शल्यराज यावत रथम आरोहावह, करे तब तक मैं रथ पर चढ़ता हूँ। शल्यवाढ़म, करे ठीक है। उभौ रथारोहणम नाटयतः, दोनों वहां पर रथ पर चढ़ने का अभिनय करते हैं। कर्ण शल्यराज जत्र असो अर्जुन तत्रैव चोद्यताम मम रथः, कर्ण जहां पर वह अर्जुन है वहीं पर हमारे रथ को ले चलिए। नेपथ्य भो महत्तरम भिक्षम याचेमि, कह रहे हैं जो कि भो कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे, कह रहे हैं जो कि हे कर्ण मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण आकर्ण, कर्ण सुन करके अये वीर्यवान शब्द है, कह रहे हैं जो कि ये तो कोई तेजस्वी शब्द लग रहा है। श्रीमानेश न केवलम द्विजवरो जस्मात् प्रभावो महान आकर्ण्य स्वरमस्य धीर निनदम चित्रार्पितांगा इव उत्कर्णस्तिमितांचिताक्ष बलितग्रीवार्पितांग्रानन तिष्ठन्त्यस्व वसांग यष्टि सहसा यान्तो ममैते हयाः, करे यहाँ पर चूंकि श्रीमान एस न केवलम द्विजवरो, करें जो यह जो शब्द सुनाई पड़ रहा है यह कोई सामान्य नहीं है। श्रीमान एस न केवलम द्विजवरो, यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। जस्मात् प्रभावो महान, कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है जिनका यह गंभीर घोष हमें सुनाई पड़ रहा है। आकर्ण्य, उनके घोष, उनके स्वर को सुन करके आकर्ण्य स्वरमस्य धीर निनिदम चित्रार्पितांगा इव, करें उनके गंभीर घोष को सुन करके यह मेरे चंचल ये जो चलते हुए घोड़े हैं उनके उन्होंने कान खड़े कर लिए हैं। और उत्कीर्णस्तिमितांचिताक्ष बलितक ग्रीवार्पिताग्रानन, करें और निर्निमेष दृष्टि से अपने गर्दन को घुमा करके उसी ओर देख रहे हैं जिधर से वह ध्वनि आ रही है। तिष्ठन्त्यस्व वसांग यष्टि सहसा यान्तो ममैते हया, और ऐसा लग रहा है जो कि अचानक ये रुक करके चित्र लिखित सा हो गए हैं, जैसे कि इनके शरीर पर इनका कोई वश ही नहीं रह गया है। फिर कहते हैं आहूयताम स विप्रः, उस ब्राह्मण को बुलाइए। न अहमेव आह्वयामि, करे नहीं हमें स्वयं ही बुलाना चाहिए। भगवान इत करे हे भगवान आप इधर आइए। तथा प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, इंद्र ब्राह्मण वेशधारी इंद्र आते हैं। शक्र भो मेघा सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, कह रहे हैं हे मेघ सूर्य के साथ आप सभी चले जाइए। और कर्ण के समीप जाकर के कहते हैं हे कर्ण भो कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत ही बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। कर्ण दृढ़म प्रीतोस्मि, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हे भगवान। यातः कृतार्थ गणना महमध्य लोके या राजेंद्र मौलि मणिरंजित पाद पद्म विप्रेन्द्र पाद रजसा तुपवित्र मौलि कर्णो भवंत महमेश नमस्करोमि, कह रहे हैं जो कि अनेक प्रतापी राजाओं के मणिमुकुट जिनके चरण कमल में शोभित होते हैं, अर्थात जातः कृतार्थ गणना महमध्य लोके राजेंद्र मौलि मणिरंजित पाद पद्म, ऐसा पाद पद्म जिनके जो रंजित हुआ है, रंगा हुआ है, किससे? राजेंद्र मौलि मणि, राजेंद्रों के सिर पर जो मस्तक पर जो मणि विद्यमान है मुकुट में, उससे जो रंजित हुआ है, जिसका पाद पद्म इस तरह है। विप्रेन्द्र पाद रजसा तु पवित्र मौलि, वह कर्ण जो है, उस तरह का जो कर्ण है वह आज ब्राह्मण के चरण धूल से अपने को पवित्र करता हुआ कर्णो भवंत महमेश नमस्करोमि, यह कर्ण जो है वह आपको आज नमस्कार कर रहा है। शक्र आत्मगतम, मन ही मन इंद्र सोचते हैं किन्नु खलु मया वक्तव्य, मुझे क्या कहना चाहिए। यदि दीर्घायुर्भवेति वक्ष्ये दीर्घायुर्भविष्यति, अगर मैं दीर्घायु कहता हूँ तो ये दीर्घायु हो जाएगा।
जो कि ये तो करना नहीं था, क्योंकि उनको कवच कुंडल लेना था। किसके लिए? तो अपने पुत्र के लिए उन्हें। और आप जानते हैं इनके पुत्र कौन थे? अर्जुन पुत्र थे, तो अपने पुत्र को जीवित रखना था। इसलिए यदि न बख्शिए मूढ़ इतिमाम परिभवति, अगर मैं नहीं बोलता हूं तो ऐसा माना जाएगा कि मैं मूढ़ हूं। तस्मादुभयम परिहृत्य किम न खलु बक्ष्यामि, करें तो इन सब को दूर करते हुए हम क्यों ना इस तरह बोलूं। कहते हैं भवत दृष्टम, ठीक है देखता हूं, प्रकाशम वो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजसः, करे सूर्य चंद्र हिमवान सागर के समान तुम्हारा यश रहे कर्ण भगवान। भगवान वो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजसा, कर्ण भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेदिति, अरे आप ऐसा क्यों नहीं कहे दीर्घायु हो, अथवा एतदेव शोभनम, ठीक है आपने जो कहा वही ठीक है, कुतः क्यों वही ठीक है। धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपस्त्रिया, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहे सुगुणा धरन्ति, करे जो कि आपने जो कहा वह सही ही है, क्योंकि राजलक्ष्मी जो है वह भुजंग जिह्वा के समान चपल होती है, अर्थात भुजंग अर्थात सर्प के जिह्वा के समान चंचल होती है। इसीलिए प्रजा का पालन करने वाला यह शरीर पात केवल यश से ही जीवित रहता है। इसीलिए आपने जो कहा वो ठीक ही है। भगवान किमिच्छे से, हे भगवान आप क्या चाहते हैं? कि हम ददामी, मैं क्या दूं आपको? शक्र है महत्तराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूं। कर्ण है महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, अर्थात जिस तरह आप चाहते हैं वो मैं दूंगा। श्रूयताम मत विभवा, हम जो हमारे पास जो है आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जो चाहेंगे हम देंगे आपको। गुणवद अमृत कल्प क्षीरधारा वर्षित द्विजवर रचितम ते तृप्त वत्सानुयात्रम, तरुणमधिक मर्थि प्रार्थनीयम पवित्रम भीत कनक श्रृंगम गो सहस्रम ददामि, करे कोई बात नहीं आपको हम हजारों गाय देते हैं। किस तरह? भीत कनक श्रृंगम, जिसके श्रृंग में सोना जड़ा हुआ है, उसके साथ साथ किस तरह का? जो कि तरुण मधिकमर्थ्य प्रार्थनीयम, जो तरुण है और प्रार्थितों के द्वारा प्रार्थनीय है, पवित्र है, इस तरह। और किस तरह का? तृप्त वत्सानुयात्रम, और जिसके दूध पीने से जिसका बछड़ा तृप्त हो गया है, इस तरह के गाय। क्योंकि गाय में जो दूध होता है वस्तुतः उसके बछड़े के लिए होता है, और इसीलिए जब दूध आप दूहते हैं तो उस समय में वह बछड़े की ओर देखती रहती है, क्योंकि बछड़ा पूरा दूध पिया नहीं होता है, आप उसके बदले में निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं तृप्त वत्सानुयात्रम, ऐसे गाय जिसका बछड़ा पूर्णतः तृप्त हो गया है दूध पी करके और उसके पीछे पीछे चल रहा है, इस तरह का गाय मैं देने वाला दूंगा आपको, हजारों गाय, यदि आपको पसंद हो। और किस तरह का? गुणवद अमृत कल्प क्षीर धारा वर्षी, जो उस तरह का जो कि निरंतर अमृत तुल्य दुग्धधारा देने वाली हो, इस तरह हजारों गायें मैं देता हूं। शक्र गो सहस्रम, करे गो सहस्रम यदि हजारों गाय देंगे, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि, कुछ क्षण तक मैं दूध पीऊंगा। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, मैं नहीं चाहता हूं, करे जो कि मैं कुछ क्षण तक ये दूध पीऊंगा, इसीलिए मैं इस तरह नहीं चाहता हूं। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, कर्ण नेच्छति भगवान, आप नहीं चाहते हैं, इदमपि श्रूयताम, तो सुनिए। रवि तुरग समानम साधनम राजलक्ष्म्या सकल नृपतिमान्यम मान्यकम्बोज जातम सुगुणमनिल वेगम युद्ध दृष्टापदानम सपदि बहुसहस्रम बाजिनाम ते ददामि, करे कोई बात नहीं, तो आपको हम जो सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा है वह हजारों घोड़े मैं आपको देता हूं। किस तरह? सुगुण अनिल वेगम युद्ध दृष्टापदानम, कर रहे हैं जो कि अनिल अर्थात पवन के वेग के समान जो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखा चुके हैं, इस तरह हजारों घोड़े मैं आपको तुरंत देता हूं। और वो किस तरह के? तो सूर्य घोड़े के सदृश
राजश्री के साधनभूत और अनेक राजाओं के द्वारा प्रशंसित, और काम्बोज जात में काबुली घोड़े जो थे उनको बेहतर माना जाता था, क्योंकि वो साइज में भी बड़े होते थे, ताकि जल आदि में भी उनको वो सहजता से उसको पार कर लेते थे, इसीलिए उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस तरह की घोड़े की बात की जा रही है। शक्र मुहूर्तम आरोहयामि, मैं कुछ क्षण उस पर चढ़ूंगा। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि मैं नहीं चाहता हूँ। कर्ण है नेच्छते भगवान, नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं। अन्यदपि श्रूयताम, आगे भी सुनिए। मद सरित कपोलम षट्पदै सेव्यमानम गिरिवर निचयाभम मेघ गंभीर घोषम सित नख दशनानाम वारणानाम अनेकम रिपु समर विमर्दम वृंदमेतद ददामि। करे कोई बात नहीं, आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको मैं और भी दूध देता हूँ, अर्थात अनेक हाथियों के समूहों को देता हूँ। वृंदमेतद ददामि, इस तरह के हाथियों के समूहों को देता हूँ। ये कौन है? जो रिपु समर विमर्दम, युद्ध में अनेक शत्रुओं को विनष्ट करने वाला जो है। उसके साथ साथ सित नख दशनानाम वारणानाम अनेकम गिरि मद सरित कपोलम षट्पदै सेव्यमानम, करें जो कि जिनकी मद की नदियां जो इनके कपोलों से बहती रहती हैं, अर्थात उच्च कोटि के जो हाथी हैं। षट्पदै सेव्यमानम, जिस पर भ्रमण मंडराते रहते हैं। गिरिवर निचयाभम, गिरि समूह के समान शोभायमान। मेघ गंभीर घोषम, मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले, इस तरह जो हाथी हैं इनके समूह को देता हूँ। शक्र है इंद्र, कह रहे हैं कि मुहूर्तम आरोहयामि, करे कुछ क्षण मैं उस पर चढ़ूंगा। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि मैं इस तरह नहीं चाहता हूँ। कर्ण किम नेच्छते भगवान, ये भी आप नहीं चाहते हैं। अन्यथा श्रूयताम, आगे भी सुनिए। अपर्याप्तम करकम ददामि, अपर्याप्त कनक देता हूँ, सोना देता हूँ। शक्र है किंचित गत्वा, कुछ चल करके। नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि ये भी नहीं चाहता हूं मैं। कर्ण है तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि, तो जीत करके मैं पृथ्वी देता हूं। शक्र है पृथिव्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी को लेकर क्या करूंगा। कर्ण है तेन ही अग्निष्टोम फलम ददामि, अग्निष्टोम का फल देता हूं। कर्ण है शक्र है अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, अग्निष्टोम फल से क्या होगा। कर्ण है तेन ही मच्छिरो ददामि, अब वह इनके नेच्छामि कर्ण से अब उब गया। अब कह रहे हैं तेन ही मत सिरो ददामि, तो मैं अपना सर काट करके आपको दे देता हूं, क्योंकि इससे अधिक तो कुछ मेरे पास है ही नहीं। शक्र अविहा कह रहे नहीं, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, इस तरह बोलते हैं, क्योंकि उनको सिर तो लेना नहीं था। कर्ण है न वेतव्यम, डरिए नहीं आप। प्रसीदत भगवान, आप प्रसन्न होइए। अन्यद्यपि श्रूयताम, और भी सुनिए मेरे पास जो है। अंगै सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रै, देयं तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। करें ये अंग के साथ ही मेरे शरीर रक्षा के लिए हजारों अस्त्रों से देवता और दानवों के द्वारा भी जो अभेद्य है वह कवच दिया गया, अर्थात अंग के साथ ही। यदि अंगै सहैव जनितम मम देह रक्षा, यदि रक्षा जो है वो अंग के साथ ही उत्पन्न हुआ है। देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रे, देवता के द्वारा असुरों के द्वारा हजारों भेद्य के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके द्वारा भी भेद्य योग्य नहीं है, अर्थात भेदित नहीं की जा सकती है। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्यम, कवच कुंडल फिर भी देने योग्य है। प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, यदि आप इससे प्रसन्न हो तो भी यह देने योग्य है। शक्र देहि ददातु, हर्ष के साथ दे दीजिए। कर्ण आत्मगतम, कर्ण अब मन ही मन सोचता है, ऐसा एवं अस्य कामः, यही इनकी इच्छा थी। किम न खलु अनेक कपट बुद्धे कृष्णस्योपाय, करण यह अनेक कपट बुद्धि वाले जो कृष्ण है उन्हीं का उपाय है यह। सोपि वो तो ठीक है, वो भी हो। धिक अयुक्तम अनुशोचितम, करें मैंने गलत ही ऐसा सोच लिया। नास्ति संशय नहीं करना चाहिए। प्रकाशम गृह्यताम, फिर प्रकाशम अर्थात अभी तक तो मन में सोच रहे थे, अब बाहरी व्यक्त होकर के कर रहे हैं। गृह्यताम ग्रहण करिए। शल्यराज अंगराज न दातव्यम, वो मना करते हैं जो कि नहीं आप मत दीजिए ये। और शल्य कहते हैं, अंगराज कहते हैं शल्यराज, हे शल्यराज अलम वारयितुम,
आप हमें ये देने से मत रोकिए। पश्य, देखिए क्यों मैं जैसा दे रहा हूं। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा जलं जलस्थान गतं च शुष्यते हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। करें शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, करें समय बीतने पर उपार्जित विद्या जो है वह भी नष्ट हो जाती है। आप जानते हैं कर्ण की शिक्षा वहां पर नष्ट हो गई थी। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, और वो पादप वृक्ष जो मजबूती से जो जड़ मिट्टी को पकड़े रहते हैं वो भी गिर जाते हैं। जलम जलस्थान गतम च शुष्यति, जल जो है वह भी सरोवर में जाकर के गर्मी आने पर वह भी सूख जाता है। हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो हवन आदि में दिया हुआ पदार्थ जो है वह धर्म के रूप में, पुण्य के रूप में, और जो दिया गया है हुतम च दत्तम च, जो इस तरह दिया गया है या इस तरह दान में दिया हुआ है, इस तरह जो भी दिया हुआ है वह तथैव तिष्ठति, जैसा दिया गया है वैसा ही वह रहता है, पुण्य के रूप में, यश के रूप में वह नाश नहीं होता है। तस्मात् गृह्यताम्, इसीलिए आप इसको ग्रहण करिए। निकृत्य ददाति, निकाल करके देता है। शक्रः गृहीत्वा आत्मगतम हंत गृहीते एते पूर्वमेवा हम, करें जो कि इंद्र कहते हैं यो मेरे द्वारा यह ले लिया गया है पहले ही। पूर्वमेवाहम अर्जुन विजयार्थम, ये मन ही मन कहते हैं, अर्जुन विजयार्थम सर्वदेवैर् जत् समर्थितम तदिदानीं मयानुष्ठितम, करें जो कि इन देवताओं के द्वारा जो हमें प्रतिज्ञा की गई थी वह आज मैंने कर लिया है। अतएव तस्मात् अहम अपि ऐरावतम आरुह्य कर्णयो अर्जुन कर्णयो द्वंद्व युद्धम पश्यामि, मैं ऐरावत पर चढ़ करके कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व युद्ध देखूंगा। निष्क्रांता चला जाता है। शल्य, हे अंगराज, वंचिता खलु भवान, आप ठग लिए गए। वंचिता खलु भवान, आप ठग लिए गए। कर्ण केन, किसके द्वारा, तो ये कह रहे हैं शक्रेण, इंद्र के द्वारा। कर्ण न खलु शक्र मया वंचिता खलु, वह मुझसे ही ठगा गया है। क्यों, कुतः क्यों, अनेक यज्ञ हुत तर्पितो ध्वजै किरीटवांदा नव संघ मर्दन सुरद्विपास्फालन कर्कशांगुल मया कृतार्थक खलु पाक शासन। लास्ट लाइन जो है उसको ध्यान में रखेंगे। खलु मया कृतार्थक खलु पाक शासन, करें अनेक ब्राह्मणों के यज्ञों से के फल से तृप्त हुआ, दानवों के समूह का विनाशक, मुकुट को धारण करने वाले, ऐरावत को थपथपाने वाले, जो कठोर अंगुली वाले जो इंद्र हैं वह आज ही हमारे द्वारा उपकृत हुए हैं। प्रवेश्य ब्राह्मण रूपेण, ब्राह्मण रूप में प्रवेश करके देवदूत भो कर्ण कवच कुंडल ग्रहणात् जनित पश्चात तापेन पुरंदरेण अनुगृहीतोऽसि, जो कवच कुंडल जो ग्रहण किए हैं उससे जो पश्चाताप हुआ है वह पुरंदर जो है इंद्र, उनके द्वारा अनुगृहीत हुए हैं। अनुगृहीतोस्मि पांडवेषु एक पुरुष वधार्थम अमोघम अस्त्रम विमला नाम शक्तिरियम प्रतिगृह्यताम, ये अंडरलाइन करके ध्यान में रखेंगे। पांडवेषु एक पुरुष वध पदार्थम अमोघम अस्त्रम विमला नाम शक्तिरियम प्रतिगृह्यताम, पांडवों में किसी एक पुरुष के वध के लिए विमला नाम के यह अमोघ शक्ति जो है इसको आप ग्रहण करिए। कर्ण दिग्दत्तस्य न प्रतिगृह्यताम, जो दिया गया है वह जिसको मैंने दिया है उससे मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। देवदूता ननु ब्राह्मण वचनात् प्रतिगृह्यताम, तो ब्राह्मण के वचन को मान करके आप ग्रहण कर लीजिए। कर्ण ब्राह्मण वचनम इति मया न अतिक्रांत पूर्वम, मैं इससे पहले मैंने कभी अतिक्रांत नहीं किया है, उल्लंघन नहीं किया है, वह मैं ग्रहण करता हूं। कदा लभेय, कब इसको हम ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे। कहते हैं जदा स्मरसि, जब आप स्मरण करेंगे तब लाभ होगा। कर्णम बाढ़ अनुगृहीतोस्मि प्रतिनिवर्तताम भगवान, कह रहे हैं जो कि ठीक है अब आप लौट जाइए, इस तरह कहा जाता है।
और यहाँ पर आप स्मरण करेंगे जो ये जो विमला नाम की शक्ति जो है यह वस्तुतः रखा गया था कर्ण के द्वारा अर्जुन के लिए, और जब युद्ध शुरू होता है उस समय में कृष्ण जानते रहते हैं जो कि इस तरह की समस्या होने वाली है, तो वो घटोत्कच जो होता है अर्थात यह हिडिंबा का पुत्र उसको लाते हैं सामने और उससे आतंक मचवाते हैं, ताकि दुर्योधन इतना व्यथित हो जाता है जो कि वो कहता है जो कि अब हम मर ही जाएंगे तो युद्ध जीत करके क्या होगा, इसीलिए उस विमला नाम की शक्ति जो है उसका प्रयोग करो। वो कहता है जो नहीं मैंने अर्जुन के लिए रखा है, लेकिन कहते हैं जो कि जब हम जिंदा रहेंगे तब ना कुछ होगा, तुम प्रयोग करो। तो वह प्रयोग कर देता है, उससे घटोत्कच मारा जाता है। तो कह रहे हैं देवदूता बाढ़म, वह चले जाते हैं देवदूत। कर्ण शल्यराज जावत रथम आरोहावः, कह रहे हैं ठीक है तो हम रथ पर चढ़ते हैं। शल्य बाढ़म, ठीक है, रथारोहणम नाटयत, रथ का आरोहण रथ पर चढ़ते हैं ऐसा अभिनय करते हुए। कर्ण अये शब्द श्रूयते, कह शब्द जैसा सुनाई पड़ रहा है। किम नु खलु इदम, कह रहे हैं जो कि यह क्या है। शंखध्वनि प्रलय सागर घोष तुल्य कृष्णस्य वा न तु भवेत् स तु फाल्गुनस्य नूनम युधिष्ठिर पराजय कोपितात्मा पार्थः करिष्यति यथा बलमद्य युद्धम। अब ये समझ गए क्योंकि वह जो पार्थ जो है वह अर्जुन, ये पार्थ जो है वह जितना बल होगा यथाशक्ति वह युद्ध करेगा। तो कह रहे शंखद ध्वनि प्रलय सागर घोष तुल्य, यह प्रलयकालीन समुद्र के समान अत्यंत गंभीर घोष वाला जो है वह कृष्ण का है अथवा अर्जुन का, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृष्णस्य वा न तु भवेत् स तु फाल्गुनस्य, ये जितने नाम बदल बदल करके प्रयोग हो रहे हैं इनको भी ध्यान में रखेंगे। फाल्गुन किसके लिए हुआ है, कृष्ण तो आप जानते ही हैं। नूनम पराजित युधिष्ठिर पराजय कोपितात्मा, युधिष्ठिर के पराजय से कुपित होकर अर्जुन आज क्या करेगा, मुझसे पार्थः करिष्यति, पृथक ये पार्थ जो है वह युद्ध जितना सामर्थ्य होगा उस तरह युद्ध करेगा। शल्यराज जत्र असौ अर्जुन तत्रैव चोद्यताम मम रथः, जहां पर वह अर्जुन है वहीं पर हमारा रथ ले चलिए। शल्यराज बाढ़म, ठीक है। भरत वाक्य होता है सर्वत्र संपद संतु नश्यन्तु विपद सदा राजा राज गुणोपेतो भूमि में का प्रशास्तु नः। कह रहे हैं जो कि संसार भर में संपत्तियां हो, विपत्तियों का सर्वथा नाश हो, और हम लोगों में राजा राज गुणोपेत है, और कह रहे हैं जो कि पृथ्वी का कोई योग्य राजा हो, राजा के गुणों से युक्त जो राजा है वह हो। भूमि में का प्रशास्तुनः, जो राजाओं के गुण से युक्त हो वही शासन करे। और इससे हिंट्स मिलता है क्या, जो कि वह उसका आज वध होने वाला है, क्योंकि अर्जुन जो ये अर्जुन जीतेगा या अर्जुन जीवित रहेगा या कर्ण जीवित रहेगा। कर्ण यदि जीवित रहता है तो अधर्म का यहाँ पर राज्य होगा, क्योंकि ये लोग बंदी बन जाएंगे, और उसके बाद दुर्योधन का साम्राज्य होगा जो कि अधर्म का होगा, जो राजा के गुणों से युक्त नहीं था। और युधिष्ठिर जो है वो राजा के गुणों से युक्त है, तो इसलिए ये यहाँ पर जो भरत वाक्य है वो भी शासय है, ये वैसे ही नहीं रखा गया है। निष्क्रांतो, दोनों चले जाते हैं, और इसी के साथ कर्णभारम जो है उसका भी अवसान हो जाता है, यह एकांकी का।